सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों बाहर जा रहे हैं? और जरा बिहेवियर देखिए। हाँ, अपराधी नहीं है ये, गलतफहमी मत रहिएगा, अपराधी नहीं है ये, स्टूडेंट है जो अमेरिका गया था पढ़ने। अरे रे रे रे, कितना बुरा हाल हो गया इसका। यस, अरे भैया ये जो तुम उस पे कोहनी और जो कंधा सॉरी घुटना दबा कर बैठ गए हो, ये अपराधी थोड़ी है। तो इतना बुरा हाल है, बच्चा जा रहा वहाँ पढ़ने के बाद जो है ये स्थिति है। और एक एंटरप्रेन्योर है कुणाल जैन, उन्होंने इस बात को बताया। नेवार्क एयरपोर्ट पर यह घटना हुई है, उसको ज़मीन पर पिन डाउन कर दिया गया, उसको हैंडकफ कर दिया गया, हथकड़ियाँ लगा दी गई और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे रिपोर्ट भी कर सकते थे। भारत के जो बच्चे आते हैं भारत से, वो 73,000 करोड़ का बिजनेस देते हैं अमेरिका को हर साल का, 73,000 करोड़। और इसके बाद भी भारतीय बच्चों का इतना बुरा हाल है। सोचिए, अगर आपका अपने बच्चे को वहाँ भेजने की सोच रहे हैं तो क्या हालत होगी? कभी सोचा? आपके बच्चे की भी यही हालत होगी। कभी भी उसे अरेस्ट किया जा सकता, कभी भी उसे जेल में डाला जा सकता, कभी भी उसे डिपोर्ट किया जा सकता। भाई आप देख लीजिए। प्लीज क्या हुआ फिर? इंडिया इन न्यूयॉर्क, भारतीय एम्बेसी ने इस बात को उठाया। वी हैव कम अक्रॉस सोशल मीडिया पोस्ट क्लेमिंग दैट एन इंडियन नेशनल इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वी आर इन टच विद लोकल अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। द कंसर्न रिमेंस एवर कमिटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन नेशनल्स। चलिए, पहली बार काम करते देखा, वरना ठल्ले कभी काम ही नहीं करते। चलो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि हम इस पर जो है निगाह बनाएंगे। फिर क्या हुआ, क्या किया आपने? कौन सी तोप चलाई? इनसे तो तोप चली नहीं, अमेरिका ने पलट के तोप चला दी। तो यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू वेलकम लेजिटिमेट ट्रैवलर्स टू आवर कंट्री, हाउएवर देयर इज नो राइट टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स। वी कैन नॉट एंड विल नॉट टॉलरेट इलीगल एंट्री, अब्यूज ऑफ वीजास और द वायलेशन ऑफ यूएस लॉज। तो क्या राइट नहीं है आपका वहां जाना? पहली बात तो समझ लीजिए, और ये बिल्कुल सही है, मैं इनसे सहमत हूं। दूसरी बात कहते हैं कि आप आइए, लेजिटिमेट है तो आइए, लेकिन इलेजिटिमेट को हम एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या? मेरे ख्याल से अमेरिका को चाहिए वो सभी भारतीयों को वहां से निकाल दे, जितने भी इलेजिटिमेट आपको दिखते, ऐसे सभी भारतीयों को आप हथकड़ी लगाकर भारत भेज दें। आपका देश है, हम जबरदस्ती थोड़ी घुस सकते हैं। अमेरिका के कानून को पालन करना पड़ेगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे, अगर आप इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो ये भारतीयों की गलती, और ऐसे भारतीयों को भारत में आने पर भी सजा दी जाए, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि आप देश का नाम बदनाम कर रहे हो। ठीक है, हर व्यक्ति जो वहाँ से डिपोर्ट होकर आए, उसके केस को स्टडी किया जाना चाहिए, और यदि उसमें गलती उसकी पाई जा रही है तो उसको भारत में कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा तो कम से कम देनी ही चाहिए, ताकि जेल में काट कर आए वो। 2 चीज़ हो जाएंगी, इससे दोबारा जाने लायक भी नहीं बचेगा, कहीं भी जाने लायक नहीं बचेगा, रट्टा खत्म होगा, और भारत का नाम बदनाम होने से बचेगा। सीधे रास्ते जाओ यार, टेढ़े मेढ़े रास्ते मत जाओ। भारतीयों ने बहुत मेहनत करी है वहाँ जाकर, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते भी जो लोग गए उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, आज अपने आप को 1 नंबर में कर लिया। अब हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते की आवश्यकता नहीं है। भारत में सब कुछ है, भारत में आपके विकास की बहुत संभावना है, वहाँ जाने की इतनी आवश्यकता नहीं। उल्टा हो जाएगा काम, रिसेशन वैसे ही है, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा अमेरिका में। फिर क्या होगा आपको मालूम है? क्यों इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? भारतीयों से काम कराते हो $15 पर आवर पे, $10 पर आवर पे, वहाँ देने पड़ेंगे $20। सब मालूम चल जाएगी, आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा, डबल रेट हो जाएगा काम कराने का। पर ये खींच आ क्यों रही? खींच सर कहीं की कहीं निकल रही है। अरे भाई साहब, ओहो, मोबाइल स्टोर लूट रहे थे भैया। क्या मोबाइल स्टोर लूटने की भी आज़ादी नहीं है? इस प्रकार से ऐसे लोगों को मारना पीटना क्या सही है? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, स्टोर लूट रहे थे, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? डाउनटाउन लॉस एंजलिस, मैंने क्या कहा था भारतीयों से, आप लोग अपने स्टोर बंद कर रखिएगा और अच्छे वाले शटर लगाइए, जिन्हें कोई तोड़ ना पाए। ठीक है ना? हमेशा याद रखिए, हमेशा तैयार रहा कीजिए इसके लिए। तो इस चीज़ की खींच निकल रही है स्टूडेंट्स पे, कमाल कर दिया साहब। ध्यान हटाने का तरीका अच्छा है, पर ध्यान हटेगा थोड़ी। ये तो मानना तो कुछ और चल रहा था, इलीगल को डिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी आ गए। तकदीर तकदीर तकदीर, अरे भैया तुम्हारी तकदीर तो वैसे ही फूटी हुई है, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? खैर, तो ये लॉस एंजलिस का नज़ारा है। इन्होंने नेशनल गार्ड्स भी नहीं संभाल पा रहे सर। हाँ, कुछ नहीं हो पा रहा। ट्रम्प चचा कुछ कह रहे हैं, ट्रम्प चचा की भी सुन लें। Watching it very closely, and when they spit at people, they spit. That's their new thing. They spit, and worse, you know what they throw at them, right? And when that happens, I have a little statement. They say, "They spit, we hit." And I told them, nobody's going to spit on our police officers. Nobody's going to spit on our military, which they do as a common thing. They get up to them this far away, and then they start spitting in their face. That happens, they get hit very hard. You spit, we. अगर तुम थूकोगे, तो हम तुम्हें मारेंगे। ट्रम्प का सीधा सीधा कहना है। ठीक है, उन्होंने नई चीज़ ढूंढ ली है थूकने की।
तो भाई उसको तो मारना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं ट्रंप के साथ हूँ, पब्लिक के भी साथ हूँ, मैं ट्रंप के भी साथ हूँ, दोनों के साथ। पर अब आइए, ट्रंप ने एक और घोषणा करी है। ट्रंप परेशान है क्योंकि वो अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। Here's how the accounts work. For every U.S. citizen born after December 31st, 2024, before January 1st, 2029, the federal government will make a one-time contribution of $1,000 into a tax-deferred account that will track the overall stock market. In other words, it'll be pegged to an index that we'll pick. Right, Michael? We'll pick a good one. Maybe you should be the index. I'd like to have that. These kids would be very wealthy if that were the case. That would be good. I think we might do that, Michael Dell. These accounts will be private property controlled by the child's guardians, and in many cases, those guardians will be the parents. I think probably the parents will be the guardians. They'll be open for additional private contributions each year from family, friends, parents, employers, churches, private foundations, and more. This is a pro-family initiative that will help millions of Americans harness the strength of our economy to lift up the next generation, and they'll really be getting a big jump on life, especially if we get a little bit lucky with some of the numbers and the economies into the future. In addition to the substantial financial benefits of investing early in life, extensive research shows that children with savings accounts are more likely to graduate high school and college, buy a home, start a business, and are less likely to be incarcerated. Trump accounts will contribute to the lifelong success of millions of newborn babies. They are fully, and this will be very interesting, I think, for everybody to hear, they are fully funded through targeted reforms in the One Big Beautiful Bill, like the $1.7 trillion in mandatory savings, welfare reforms to stop waste and fraud, a 3.5% remittance tax, and more. Here's up. तो ट्रंप साहब कह रहे हैं उन नया फॉर्मूला लेकर आए। अब नया फॉर्मूला यह है कि वो 31 दिसंबर 2024 के बाद और 1 जनवरी 2029 से पहले के बीच जितने भी बच्चे जन्मे होंगे उन सबको वन टाइम कंट्रीब्यूशन के तौर पर $1,000 का टैक्स डिफर्ड अकाउंट जो है वो खोलेंगे, और वो जो है जो स्टॉक मार्केट है उसके इंडेक्स से रिलेटेड होगा। उसको जो कंट्रोल करेंगे इस पैसे को, वो उसके बच्चे के माँ बाप उसके गार्जियन करेंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर $1,000 का इन्वेस्टमेंट करके देंगे सरकार की तरफ से हर उस बच्चे को जो इस बीच में पैदा होता है। कहते हैं बहुत ऐसा हो जाएगा, उससे घर खरीद लेगा, फलान खरीद लेगा, हाँ मार्स भी खरीद लेगा, जुपिटर भी खरीद लेगा। आपका मार्केट कितना ऊपर जाएगा पहले तो देखें। इतने कैसे खुश हो जा रहे हो आप? गजब की अजब खुशी है साहब। खैर, लेकिन $1,000 का कंट्रीब्यूशन भी एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट है। In UK supermarkets after 7 PM next day expiry food is free for homeless or poor people can have food for free। अच्छा, ये तो सही चीज़ है भैया, ये एक अच्छी चीज़ है। जितने भी लोग जो बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं वो कृपया ध्यान दें, शाम को 7 बजे के बाद अगले दिन का जो फूड एक्सपायर हो रहा होता है उसको वो लोग होमलेस और पुअर लोगों के लिए फ्री कर देते हैं, फ्री फूड। तो यदि आपके पास पैसे नहीं है, यदि आप गरीब हैं, यदि आप सक्षम हैं और कितनी भी कसावट के साथ यदि आप अपना खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं तो खरीदिए, फ्री में मत लीजिएगा। खाना कभी फ्री नहीं लेना चाहिए ना, इसको याद रखना। लेकिन यदि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो आप इस तरह से फ्री में खाना आप वहाँ से अपना ले सकते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा जी बताने के लिए। तो जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं वो ध्यान दें। चलिए अब आगे चलते हैं सर। तो ट्रंप साहब यहाँ घोषणा कर रहे हैं, वहाँ राइट्स हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहे, और इन राइट्स में एक बड़ा ही गजब का कांड हो गया। भाई साहब, पुलिस ने टूरिस्ट को पकड़ लिया, उसका लेना एक ना देना तो वहाँ से निकल रही थी, उसको राइटर समझ के पकड़ लिया। और इनकी 11 साल की बच्ची पीछे अकेली खड़ी रह गई। वो बेचारी चिल्लाती रह गई कि मेरी बच्ची है, ये लीजिए। ये ट्रैवलर थी, अपनी बच्ची के साथ आई थी, 11 साल की इनकी बच्ची थी, मैडम 12 साल की, सॉरी, मैडम को पकड़ लिया मिस्टेकन आइडेंटिटी में, पुलिस उनको थाने ले गई और बीच चौराहे पर 12 साल की बच्ची विदेश में खड़ी हुई है। दिस इज ट्रम्प्स अमेरिका। वाओ, मतलब कमाल कर दिया, ऐसा गजब है। भारत में अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? भारत के अखबारों ने अब तक भारत की सरकार को रंग दिया होता, भारत के सिस्टम को रंग दिया होता, भारत को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देते। अमेरिका के किसी अखबार ने छापा तक नहीं, न्यूज़ भी नहीं बनी। यही तो खास बात है। आप सोच लीजिए, आपके यहाँ क्या अखबार देश के प्रति कितने गद्दार हैं, उनके अखबार देश के प्रति कितने सजग हैं, कितने देश के प्रति निष्ठावान। खैर, ट्रंप ने जो है नेशनल गार्ड उतारी, पर नेशनल गार्ड्स के लिए थोड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि कैलिफोर्निया के गवर्नर जो हैं गेविन न्यूसम, वो कह रहे हैं, गेविन न्यूसम sues Trump over national guard mobilization, says president manufactured crisis in California। डोनाल्ड ट्रंप को स्यू करेंगे ये कि नेशनल गार्ड आपने कैसे उतार दिए, और उनका कहना यह है कि आपने क्राइसिस, कैलिफोर्निया क्राइसिस को मैन्युफैक्चर किया था, नहीं, ये आपके द्वारा बनाया गया है। तो ये तो बड़ा मजेदार काम है भाई। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी नहीं। वो कह रहे हैं सारे मैक्सिको वालों को बाहर निकालेंगे, ठीक है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं जरा उनकी सुन ले। ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट है और ये इनका मैप है। आई शाबाश, सुनिए। Estuve en la Torre Trump cuando decía el presidente electo Donald Trump estaba 16 días de tomar protesta por primera vez como presidente. Asumí el cargo. Y yo dije, si hacemos el muro, sí lo pagamos. Pero lo hacemos con el mapa. कहते हैं हाँ, हम वॉल बनाएंगे, अपने खर्चे से वॉल बनाएंगे, पर हम वहाँ वॉल बनाएंगे जो असल सीमा रेखा है। 1830 की सीमा रेखा ये है, तो मैक्सिको ये था हमारा, जिसे अमेरिका खा के बैठ गया है। En 1830, y esto era. तो हम इस ये पूरा इलाका हमारा है, हम इस पर बनाएंगे वॉल। Y se hace un tercio, mínimo una cuarta parte del territorio norteamericano, una parte de México, hasta 1846. Vimos despojados de estos territorios. कहते हैं हमसे 1846 में जो है ये Hoy conocíamos. चोरी कर लिए गए थे राज्य हमारे, कब्जा कर लिए गए, हमें वो सारे वापस चाहिए। La ciudad de Nuevo Laredo
Laredo. पता नहीं क्यों मेरा मन अचानक से मेक्सिको के साथ होने लगा है। वो मैक्सिकन खाना खाते हैं आप लोग, अच्छा लगता है ना अपन को? मेरे ख्याल से वो शायद इसीलिए मैं इनके साथ में हूँ। Era una ciudad mexicana. Y la ciudad de Nuevo तो Laredo. मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट वो कहते हैं हम दीवार बना लेंगे। आई एग्री, मैं मैक्सिको के साथ हूँ। और वो कहते हैं कि हम दीवार बनाएंगे 1830 वाले मैप पर, क्योंकि 1840 में आपने बेईमानी से हड़प ली थी हमारे इलाके। तो एग्रीड, उसमें क्या बुराई है? तो ईंटें चाहिए तो सर हम सप्लाई कर देंगे, नहीं पैसे भी नहीं लेंगे आपसे, आप तो दीवार शुरू करो अपनी। आप तो बढ़िया तरह से अपनी दीवार शुरू करो। ये मज़ेदार है साहब, कभी सोचा था ऐसा भी कुछ होने वाला है? तो ये हो रहा है साहब, अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका को अब जवाब देना होगा। चलिए साहब, मॉन्ट्रियल ले चलते हैं आपको। और मॉन्ट्रियल में क्या हो रहा है जरा वो भी देख लीजिए, कितना अन्याय हो रहा है मॉन्ट्रियल में। पॉलीथीन का झंडा है, आई मीन फिलिस्तीन का झंडा है। नमाज पढ़ने आए थे भाईजान, चर्च की जगह है, चर्च की जगह पे संडे के दिन, संडे सर्विस रहता है ना चर्च में, उस दिन आई नमाज पढ़ने। अब मैं एरिया भाईजान, अगर हमारे भाई आ भी गए मान लो नमाज पढ़ने, और वो जो है तुम्हारी चर्च में पढ़ रहे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया यार? तुम्हारा भाईचारा नहीं तुमको समझ में आया? तुम थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते अपनी घंटियों को? हैं, नमाज पढ़ रहे भाई साहब, भाईजान घंटियाँ बंद करो अपनी। ये बहुत गलत बात है भाई साहब। चर्च ऐसा करेगा हमने सोचा नहीं था। मॉन्ट्रियल में ऐसा होगा। मैं तो इन लोगों के साथ हूँ, फिलिस्तीन के साथ। क्या कहते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। हम तो फिलिस्तीन वालों के साथ हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। और ये क्योंकि अब इन्होंने वहाँ नमाज पढ़ ली है, तो वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट लागू होकर ये जगह तो इनकी हो गई। तो अब आपकी तो रही नहीं, तो आप खाली करो वहाँ से कायदे से। तो ठीक है ना, बराबर है। चलिए, जैसा हमारे साथ करोगे वैसे ही तो हम आपके साथ करेंगे। पर कोई एक्सपर्ट है साहब, वो बता रहे हैं कि भारत जो है वो कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा। बोले इसी साल हो जाएगा। देखें पहले इनको सुन लें, और इनकी शक्ल देखिएगा, पीछे वाले सफ़ेद बाल वाले बड़ों की। It's the geopolitical backdrop that we are faced with, the most complicated one maybe since the Second World War. The global economy is more resilient than expected, and as you said, there are some real drivers of growth still, fortunately, and of the largest economies of the world, India is the bright spot. It is really doing well. In the last quarter, it even did better than expected, 7.5% growth. If it continues like this, India will be the third largest economy in the world, $5 trillion, maybe already this year, and take over the third place from Japan. बाप रे, सरदेसाई साहब की तो शक्ल बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एकदम भयंकर वाला। तो कहते हैं यदि यही पेस रहा भारत की प्रोग्रेस का, तो इसी साल थर्ड स्पॉट पे पहुंच जाओगे आप। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस आपको मजा आना चाहिए सर, बाकी मेरा क्या है। पर सबके बीच कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जापान में कुछ और चल रहा है, और क्यों चल रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ऐसा लगता है। तो इसी कारण जापान के लोग अपने गार्डन में न्यूक्लियर बंकर लगवा रहे हैं। जी हाँ, खतरा अब इतना बढ़ चुका है कि न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बंकर कैप्सूल लगवाना जरूरी हो गया। पहले लोग पहाड़ों के अंदर गुप्त बंकर, तो लोग न्यूक्लियर कैप्सूल लगवा रहे हैं, न्यूक्लियर बंकर्स लगवा रहे हैं अपने घरों में। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जापान में ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ये बेहद गंभीर मामला है। और अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ आगे होने का प्लान है। हमें उस पर सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है ना। उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि आपको www.nitinshukla.com पर जाना है, और वहाँ जाकर आपको QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपनी फीस का अमाउंट भर दीजिएगा, और उसके बाद एड नोट ढूंढिएगा। अमाउंट भरने के बाद एड नोट में जाकर अपना नंबर और अपना नाम लिखकर फिर सेंड कीजिएगा।